खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। रायपुर और महासमुंद में 9 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हुई गड़बड़ी को लेकर तलाशी की जा रही है। तो रायपुर विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान में अनियमितताओं का पूरा मामला है। जांच के सिलसिले में छापेमारी की जा रही है। हरमीत खनुजा, उनके सहयोगियों, संबंधित सरकारी अधिकारियों, जमीन मालिकों से जुड़ी जगहों पर हुई छापेमारी। महासमुंद में जसवीर सिंह बग्गा के घर ईडी का छापा। होंडा डीलर शोरूम के ऑनर है जशबीर सिंह बग्गा। रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है ईडी की टीम। सुबह छापेमारी कार्रवाई के लिए ईडी की टीम पहुंची। 9 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। तो रायपुर और महासमुंद में 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हुई गड़बड़ी को लेकर तलाशी की जा रही है। बता दें कि हरमीत खनुजा, उनके सहयोगियों और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो जमीन मालिकों से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की जा रही है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। हिमांशु, भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए विजय, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा है जमीन घोटाला यानी मुआवजे घोटाले को लेकर सियासत लंबे समय से देखने को मिली, और इस पर जो है पक्ष विपक्ष यानी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की बात कर ली जाए या तत्कालीन या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर ली जाए, लगातार यह जो केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट है वो जो है नेशनल स्तर पर 2000 जो है 22-23 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इस समय जो है कहीं ना कहीं लंबे समय से इसकी शुरुआत है वो विशाखापट्टनम से लेकर जिस तरह से वाईजैक और ये तमाम जो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिलों को टच करते हुए कई राज्यों पर निकली, कई जिलों पर से गुजर कर यहाँ से निकली है। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों के जो जमीन है उसको अधिग्रहण करने का मसला जारी हुआ। सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी कैसे जो जमीन के जो दलाल है, चाहे बात कर जाए पटवारी, आरआई, तहसीलदार और कुछ मामलों पर एसडीएम भी इसमें शामिल रहे हैं, जो कि नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद जमीन को बटांकन, सीमांकन और नामांकन के तमाम प्रक्रियाओं पर संलिप्त रहे। और ऐसे में करोड़ रुपए की मुआवजे को लेकर कहीं ना कहीं भिंदरबाट हुआ है। प्रथम दृष्टया अभी जो जानकारी निकल कर जो सामने आई है, जो पूरी कार्रवाई चल रही है वो 32 करोड़ रुपए के मामले को लेकर जो कार्रवाई चल रही है, उसके बाद पूरे मसलों की मैं बात करूँ तो सैकड़ों करोड़ के आसपास के पूरा घोटाला निकल कर सामने आएगा, जब इसके बाद एक के बाद एक जो इसके जांच का दायरा बढ़ते जाएगा। इसमें बता दें इस तरह से हरमीत खनुजा, जो कि एक तो बड़ा जो है जमीन दलाल माना जाता है, जिसकी पत्नी भी जो है बड़े पद पर है, तहसीलदार है, और ऐसे में उनकी भी संलिप्तता इस पूरे मामले पर रही है। हरमीत खनुजा और उनके सहयोगी जो है सरकारी अफसरों की इस पर लगातार जो है मिलीभगत निकलकर जानकारी सामने आई है, और कई ऐसे महासमुंद और रायपुर के उसके ठिकाने पर दबिश दी थी, जहाँ पर ईडी की टीम की जो प्राथमिकता यही है कि तमाम जमीन से जुड़े दस्तावेज, तमाम जमीन से जुड़े तमाम उसके जो मैप के साथ साथ कितने जमीन को उन्होंने अधिग्रहित किया था, कितने किसानों से इसकी लेन देन हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ है वो ईडी की टीम लगातार इनसे करते नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारतमाला प्रोजेक्ट तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा लाभ आम जनता को सीधे तौर पे तो नहीं होगा, लेकिन इसका सीधा जो फायदा है या सीधा किसी अवैध रूप से उगाही करने की बात कर ली जाए तो तमाम कारोबारी और ये तमाम अधिकारी है वो इस पूरे लॉबी पर बैठे रहे और करोड़ रुपए का बंदरबाट जो है मिलजुल कर इन्होंने किया है। इसी मसलों को लेकर ईडी की टीम को इनपुट मिली थी, उस इनपुट के आधार पे लगातार काम कर रही है, और इनपुट के आधार पे लगातार उन तमाम कारोबारी और जो है इनसे जुड़े दलालों के ठिकाने पर दबिश दिया जा रहा है। बता दें इस मामले पर कहीं ना कहीं मुआवजे की जब अंतिम प्रक्रियाएं होती है, अंतिम मुहर होती है, तो इस पर जिलाधीश यानी जिले का मुखिया भी इसमें सहभागी होता है। जिला का मुखिया की बिना अनुमति के मुआवजा व बंटन नहीं होता है। ऐसे में कलेक्टर के ऊपर भी यह कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं आगामी दिनों देखने को मिल सकती है। तत्कालीन कलेक्टर रहे डॉक्टर सरेश्वर भूरी भी उस समय रायपुर के कलेक्टर रहे, तो क्या जांच उस पर बैठेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोई मुआवजा जब केंद्र सरकार के ओर से जब हस्तांतरित होती है तो कलेक्टर ही इसका प्रभारी होता है। निश्चित तौर पर यह बड़ी कार्रवाई हिमांशु की गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।